हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कबीर पाठ पढ़ रहे थे और कबीर का जो साखियाँ हैं, कबीर की साखियाँ, वो साखियाँ हमने पूरी पढ़ ली है। अब कबीर पाठ में दूसरा भाग है शब्द का, जिसे हम पद भी बोलते हैं। तो इसका भाग एक पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि इसके भी दो पद्यांश हैं, तो इसकी दो व्याख्या करेंगे और इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो आज शब्द का पहला भाग है। तो देखिए, अपना पद्यांश है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया क्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो बैसा दो, सब श्वासों की श्वास में। देखिए, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में कबीरदास जी ने ईश्वर के बारे में बताया कि एक मनुष्य ईश्वर को पूरी दुनिया में ढूंढता है, कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन उस मनुष्य को ये पता नहीं है कि ईश्वर इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वो सिर्फ एक इंसान के अंदर है। तो देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोको मतलब ईश्वर के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि है मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर बोल रहा है कि मैं तो तेरे पास में हूँ। मनुष्य, तो देखिए यहाँ पर मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये ईश्वर कह रहा है कि यह मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। ना मैं देवल, देवल का मतलब मंदिर होता है, देवालय मतलब मंदिर से कहा गया है कि बोलो, ना तो मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में। ईश्वर बोल रहे हैं ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, नहीं योग में, ना ही मैं योग में हूँ, नहीं विराग में। विराग का मतलब संन्यास होता है। बोला कि ना तो मैं योग में हूँ, ना संन्यास में तुम्हें प्राप्त, बोला कि तुम मुझे ना तो योग में प्राप्त कर सकते हो, ना ही वैराग में प्राप्त कर सकते हो। सॉरी, एक लाइन यहाँ से छोड़ दी। बोला ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर बोल रही कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। देखो, कैलाश, यहाँ पर कैलाश पवित्र जगह है, जैसे मुस्लिम की पवित्र जगह काबा है, हिंदुओं की पवित्र जगह कैलाश के लिए कहा गया है। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, कि मैं तो तुम्हारे ही अंदर हूँ, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, बोले ना मैं किसी कर्म कांड करने में हूँ, कर्म कांड, बोला ना तो मैं किसी कर्म कांड की क्रिया करने में हूँ, ना ही मैं योग में हूँ, और ना ही मैं संन्यास में हूँ। कहने का मतलब है, मैं, ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं तुम्हें कोई भी कर्म कांड करने में प्राप्त नहीं होऊंगा, ना ही मैं तुम्हें योग करने से प्राप्त होऊंगा, ना ही यदि तुम संन्यास बनोगे, संन्यास धारण कराओगे या सन्यासी बनोगे, तो भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। बोल रहे हैं खोजी होए तो तुरते मिले हो। ईश्वर बोल रहे हैं कि यदि आप मुझे खोजते तो मैं तुझे तुरंत मिल जाता, पल भर की तलाश में। ईश्वर बोल रहे हैं कि हम मनुष्य, यदि आप मुझे ढूंढते, तुम मुझे खोजते, तो मैं तुझे पल भर में तुरंत मिल जाता, पल भर में यानी पल भर की तलाश में, थोड़ी सी तलाश करते ही तुझे मिल जाता मैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कह रहे हैं फिर कि सुनो भाई, है साधु, साधु को मतलब यहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति से या सज्जन से कहा गया है कि है सज्जन व्यक्ति, है श्रेष्ठ व्यक्ति, सुनो कि ईश्वर तो हमारे श्वासों में बसे हुए हैं, ईश्वर तो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, हम तो बेवजह ही इस पूरी दुनिया में हर कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से आप इस पूरे पद्यांश का अर्थ देख लीजिए। इस पद्यांश में ईश्वर की खोज के बारे में बताया गया है कि एक मनुष्य जो ईश्वर की खोज पूरी दुनिया में करता रहता है, हर कोने कोने में करता है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि
हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। बंदे, यहाँ मनुष्य के लगा कि हे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, अर्थात तुम्हारे ही हृदय में हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं किसी काबे और ना ही किसी कैलाश में हूँ, और ना ही मैं कोई कर्म कांड करने में हूँ। यानी मैं तुम्हें, मेरी प्राप्ति ना तो तुम्हें कर्म कांड करने में मिलेगी, ना ही योग करने में मिलेगी, ना ही संन्यास बनने में मिलेगी। यदि तुम खोजते, यदि तुम मुझे खोजते तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाता। पल भर की तलाश में, सिर्फ एक थोड़ी सी तलाश, यानी मनुष्य तुम खुद के अंदर ही यदि थोड़ी सी तलाश करते, मैं तुम्हें पल भर में मिल जाता। तुम तो बिना वजह ही मुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि है सज्जन व्यक्ति, है सज्जन मनुष्यों, है श्रेष्ठ मनुष्यों। साधुओं का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, इसे हम सज्जन भी बोलते हैं कि है सज्जन मनुष्यों, है श्रेष्ठ मनुष्यों। ईश्वर तो हमारे श्वासों में बसे हुए हैं, हमारे श्वासों में मिलते हैं, अर्थात हमारे खुद के अंदर ही मिलते हैं। हम तो बेवजह ही इस पूरी दुनिया में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी इस पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी, और बाकी दूसरा भाग और दूसरी व्याख्या आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।